आप देख रहे हैं 10 जी खबर। फिर से एक बार सनसनीखेज मामला सामने में आया है। भिलाई से हत्या का मामला सामने में आया है। मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर कल रात ये हत्या हुई है। ये जगह है वार्ड नंबर 51 भिलाई नगर का, जिसे कहते हैं राजेंद्र प्रसाद नगर। आप जहां जगह देख रहे हैं, इसी जगह पर कल रात को लगभग 11:15 बजे के आसपास में कामेश राव नाम के एक युवक की किसी भारी रॉड नुमा किसी हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण सारी बात सामने में आएगी। फिलहाल बताया ये जा रहा है कि शायद कथित एक तरफा प्रेम प्रसंग का ये मामला भी हो सकता है, बट फिलहाल जो बातें सामने में आ रही है वो ऐसी है। कल रात को लगभग 10:30 बजे के आसपास में दो दोस्त रमेश और योगेन यहाँ पर खड़े थे, बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान में सुरेंद्र महानंद आता है। सुरेंद्र महानंद वो व्यक्ति है जिसका कथित रूप से जो बातें निकलकर सामने में आ रही है, योगेंद्र की बहन के साथ कुछ एक तरफा प्रेम प्रसंग था। इस बात को लेकर पूर्व में भी FIR दर्ज कराई गई थी। इस बात को लेकर काफ़ी खफा था सुरेंद्र, और बताया ये भी जा रहा है कि सुरेंद्र अपराधी प्रवृत्ति का ही युवक है। पहले भी कई प्रकार के आरोप उस पर थे और कई प्रकार के मामले प्रकरण थाने में उसके खिलाफ दर्ज थे। कल जब सुरेंद्र यहाँ पर आया था, वो योगेंद्र को जान से मारने की नीयत से ही आया था, ऐसा बताया जा रहा है। जब यहाँ पर वो दोनों बात कर रहे थे, इसी दौरान सुरेंद्र यहाँ पहुँचता है। सुरेंद्र चाहता था योगेंद्र को जान से मारना, पर इस बीच में कामेश राव, जो कि योगेंद्र का दोस्त था, बीच बचाव में आता है। बीच बचाव करते करते उसे ही चोट लगती है, और ये चोट, ये हमला इतना प्राणघातक था कि इसी स्थल पर कामेश राव की मृत्यु हो जाती है। फिलहाल अभी शव को PM के लिए ले जाया गया है, पर इस पूरे घटनाक्रम से इस पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। बहुत ज़्यादा आक्रोशित इस क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि सुरेंद्र पहले भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आपराधिक प्रवृत्ति का वो युवक, पर उसके खिलाफ अगर पहले कुछ पुख्ता कार्रवाई कर दी जाती तो शायद आज ये घटना नहीं होती। आज एक युवक की जान बच जाती। शायद परिवार वालों को अपने बेटे की जवान मौत पे रोना नहीं पड़ता। फिलहाल हमारे साथ में कामेश के बड़े पिताजी हैं। जी भाई साहब, क्या जानकारी इस घटना के लिए आपके पास में है? सर मैं तो बोल रहा हूँ, मैं नाइट का 1 बजे फ़ोन है सर। जी पल्सिंगपुर में हम लोग आए सुबह 5 बजे जी। अब उसके बाद यहाँ जो सुरेंद्र जो है जी, मारा बोलते हैं, अपन देखा नहीं लेकिन मारा बोलते हैं। मैं बयान अभी दिए है, मारा करके। अब मार के फरार है। उसका भाई, क्या नाम उसका, मुकेश उसका भाई जो अंदर में। अच्छा, सुरेंद्र का भाई मुकेश पहले से अंदर में ही है? नहीं, अभी कल रात को ले गए। ऐसे जब हम बात कर रहे थे मोहल्ले वालों से, तो लोग मोहल्ले बता रहे थे कि कामेश जो है बहुत ही अच्छा लड़का था, हर किसी की हेल्प किया करता था। बहुत हेल्प करता था, पूजा पाठ में सब में। क्या उम्र रही होगी कामेश की? उम्र 32 तक होगा सर। 32 तक था। फरवरी में शादी भी सेटिंग हुई। अभी शादी तय हुई थी फरवरी में? शादी सेटिंग हुई। और कब होनी थी शादी? मैंने फरवरी महीने अगले साल। अच्छा, अगले साल फरवरी में होनी थी शादी। सेटिंग भी हो गया। पूरा मुहूर्त निकाल दिया। उसके बाद एक कांड है। तो आप देख सकते हैं, सुन रहे हैं कि कामेश एक बहुत अच्छा युवक था, और कामेश की आने वाली फरवरी में शादी भी होने वाली थी। जब हम मोहल्ले वालों से बात कर रहे थे, स्थानीय लोगों से बात कर रहे थे, तो मोहल्ले वालों का कहना था कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर का था। कभी किसी को ब्लड देना है या कभी किसी से किसी प्रकार का सहयोग करना है, इन सब कामों में कामेश हमेशा आगे रहता था। पर बड़ी बात ये कि इस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जब अपराध करते हैं तो उनके खिलाफ में तुरंत प्रशासन कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता, सुधारात्मक कार्रवाई क्यों नहीं करता? कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा, दुर्ग में एक ऐसे ही हत्या के केस को हमने कवर किया था। वहां पर भी ऐसा ही प्रकरण सामने में आया था, जहां पर हत्यारे पर अगर समय रहते कार्रवाई कर दी होती तो शायद वहां भी एक जवान मौत नहीं होती। और आज भी ऐसा ही प्रकरण सामने में आया है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को आपराधिक तत्वों को, गुंडा बदमाशों पर नकेल कसने की आवश्यकता है। फिलहाल और लोगों से बात करते, समझने का प्रयास करते हैं क्या अनुभव कर रहे हैं वो इस घटना को लेकर, और क्या थी कल की घटना को देख के मोहल्ले में धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि मोहल्ले वाले निकल के अब उस दारू भट्टी के सामने जा रहे हैं, जो कि नेशनल हाईवे के सामने में। लोगों का मानना ये है कि ये सारी घटना इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर शराब भट्टी है, और शराब पीने के बाद ही इस प्रकार के कृत्य सामने में आ रहे हैं। अब लोग आक्रोशित होते जा रहे हैं और बड़ी संख्या में धीरे धीरे करके यहाँ जमा होते जा रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि करके लोग अब सड़क पर बैठ रहे हैं, सड़कों पर बैठना शुरू हो गया और यहाँ पर लंबी लाइन, लंबी कतार लग रही है गाड़ियों की लंबी कतार लग रही है। और आप साथ ही साथ पुलिस बल भी यहाँ पहुँचने लगा है। थाना प्रभारी और साथ में पुलिस बल है। समझाइश का प्रयास किया जाएगा, समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जा नहीं सकते हैं, आया दिन में ढूंढ रहते हैं, बहू बेटी को छेड़खानी करते हैं। क्यों चक्का जाम कर रहे हैं आप लोग? ये भट्टी यहाँ नहीं होना चाहिए, बस इतना निवेदन है सरकार से। जी, चक्का जाम क्यों कर रहे हैं? यहाँ मर्डर हुआ है, बात करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कुछ ही देर में लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और इस पूरे रास्ते को जाम कर दिया गया है। बड़ी लंबी कतार वहां पर गाड़ियों की लग चुकी है और बड़ी संख्या में मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए हैं। आक्रोश कल की हुई हत्या का है और आक्रोश है इस दारू भट्टी का। आप देख रहे हैं तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंच रहे हैं, 3 थानों के टीआई, अब CSP महोदय भी यहाँ पहुंच चुके हैं। लोगों का आक्रोश ज्यादा है, लोगों से बात करते हैं। क्योंकि आम मर्डर आए कटर चक्कू लेके ही शराब के नशे में सब चलते रहते हैं। यहाँ कल रात में 11-11:30 बजे करीब एक मर्डर हो गया नशे के चक्कल्लस में। ये भट्टी कब से कर रहा, फिर भी अभी तक भट्टी नहीं आता है सरकार लोग। हमारे कलेक्टर चक्का जाम क्यों कर रहे हैं आप? चक्का जाम करे भट्टी के भट्टी हटाइए। 3 बार हो गया इसके लिए आवेदन चाहिए, सब बोला प्रशासन बोले हम हटा देंगे। अरे 10 दिन में हटाइए, आप हमको समझ नहीं मजाक बना रहे हैं। आना जाना बच्चे लोगों का होता है, बहुत परेशानी होता है सर यहाँ पे। यहाँ रास्ते में जाते हैं सब लेडीज लोग, यहाँ पूरे दारू पीते रास्ते में, रास्ता जाम है, यहाँ पे लूटते भी है, यहाँ पेशाब करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, ये विशेष बात ये है कि यहाँ पर कोई राजनीतिक दल नहीं है और ना कोई राजनीतिक विषय है। विषय केवल एक है, ये दारू भट्टी। लोगों का मानना यह है कि कल की जो यहाँ पर हत्या हुई है वो हत्या का कारण भी ये दारू भट्टी है। शराब को पी कर लोग यहाँ बिगड़ रहे हैं और कल की जो हत्या हुई है वो हत्या का कारण भी ये कल दारू भट्टी है। जी, यहाँ कब तक रुके रहेंगे? हम लोग यहाँ रखेंगे जब तक ताला नहीं लगेगा, सील नहीं लगेगा, जब तक हम खड़े रहेंगे। रात में हो चाहे रात, दिन का दिन यही रहेंगे, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए भट्टी से। सब लोग 4 साल से हत्या कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं होता। कल जो हत्या हुई है यही कारण मान रहे हैं आपको? हाँ, इसी का कारण है, क्योंकि 5 भट्टी है, बार-बार पी के आते हैं, मर्डर केस हो जाता है। वही इसी की वजह पिए खाए होता। मैं क्या बोलूंगी भैया, वही तो है जो सब बोल रहा है कि दारू भट्टी के हटाओ और नहीं तो सील लाख लगा दो भट्टी में। दारू तभी तो हुआ, नहीं तो फिर दूसरे जगह होना चाहिए, यहाँ क्यों हुआ है ना? महिलाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है, विरोध किया गया है। उस पर दुकान हटाने के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आगे जो भी होगा उसको बता। सर 2 महीने से लोग पहले दे चुके हैं, उसके बावजूद नहीं, प्रक्रिया उसका टेंडर किया गया था पहले भी। और कितना समय लगेगा? जितना जल्द हो सके जितना जल्द हो सके प्रक्रिया चल रही है। उसका टेंडर लोग पीछे हट रहे, काहे हट रहे, किस लिए हट रहे? नहीं, क्यों हट रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन बनती जा रही है यहाँ पे। देखिए, इसके लिए टेंडर किया गया था पहले भी। कब से प्रक्रिया चल रही है? कितना समय लगेगा? आप कुछ बताएं सर। जितना जल्द हो सके उतना से करेंगे।
आप देख सकते हैं कि कॉल करूं ना, फिर आप देख सकते हैं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल यहाँ पर आया हुआ है, पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है। थोड़ी देर में शव भी पोस्टमार्टम के बाद आ जाएगा। स्थिति नियंत्रण में है और अब लगभग चक्का जाम खुल चुका है और यहाँ से अब शव को लाने की तैयारी चल रही है। परिस्थिति ना बिगड़े इसके लिए पुलिस बल की पर्याप्त मौजूदगी है। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहे द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।